गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न। मैं हूं आर्ची शर्मा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3। लास्ट पार्ट में हमने किया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के पॉइंट्स क्या हैं। आज हम करने जा रहे हैं उसका सेकेंड स्टेप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। तो सब टॉपिक जो टॉपिक हमारा ये सब टॉपिक में से ये है, और आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप इसका। जो सेकेंड स्टेप इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद है, जो कि है सोइंग। तो सोइंग होता है बीज को बोना। अब हमने पहले स्टेप में देखा था कि मिट्टी हमने तैयार कर ली है, अब हमें बीज को बोना है। तो बीज को बोने के लिए हमें क्या करना है, क्या चीज करनी है, दैट इज जो सीड्स हमने सिलेक्ट करने हैं वो बेस्ट क्वालिटी के करने हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सीड शुड बी बेस्ट। ठीक है, फर्स्ट चीज माइंड में रखनी है। सेकेंड चीज रखनी है, अगर हमें सीड नहीं हमें प्लांटलेट्स लगाने हैं, जैसे कुछ जो ट्रीज हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सैपलिंग्स रहती हैं, उनको अगर हमें लगाना है तो हमें क्या करना है, वो भी ऑफ गुड वैरायटी करने हैं। तो अगर प्लांटलेट्स लगा रहे हैं सो दैट शुड ऑल्सो बी गुड वैरायटी। ओके, तो ये दो चीजें। ठीक है, सीड्स शुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी एज वेल एज प्लांटलेट्स ऑफ गुड वैरायटी। ठीक है, तो दो चीजें, जब सीड को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर प्लांटलेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, दो चीजों को माइंड रखना है। सेकेंड थिंग, जब हम इसे बो रहे हैं, जब इसे मिट्टी में डाल रहे हैं, तब क्या चीज माइंड में रखनी है, जो दो सीड्स डाले हैं, सपोज ये दो सीड्स मैंने मिट्टी में डाले हैं, तो अगर इनको मैं साथ साथ में डाल दूंगी ऐसे, एक इधर एक इधर, तो बहुत कम चांसेस है कि दोनों ही ग्रो करे। लेकिन अगर इन्हें मैं डिस्टेंस में रखूंगी तो वेरी नाइसली दोनों के दोनों ग्रो करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि जब ये एक साथ रहने वाले हैं यहाँ पे, तो जो सनलाइट आएगी उसके लिए ये कम्पीट करेंगे आपस में एक दूसरे से। जो नीचे से इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से, उसके लिए भी ये आपस में कम्पीट करेंगे। ये बोलेगा मुझे चाहिए और दिस वन विल से कि मुझे चाहिए। तो लेकिन होगा क्या, मिल दोनों को ही नहीं पाएगा। तो जिस वजह से हम सीड्स के बीच में जब हम उनके सो करते हैं, सीड्स को जब सो करते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। सीड है चाहे प्लांटलेट्स है, कभी आपने देखा नहीं होगा कि जो एक किसान है कि वो इतनी पास पास में अपने प्लांट्स को कभी नहीं लगाता, उसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहता है। अबाउट एक जो हम हैंड स्पैन लेते हैं, इतना डिस्टेंस, एटलीस्ट इतना डिस्टेंस रहता है। तो ये चीज ठीक है। तो द गैप बिटवीन ईच सीड मस्ट बी एप्रोप्रिएट। ठीक है, और क्यों होना चाहिए ये एप्रोप्रिएट? सो दैट दे विल नॉट compete यानी कि कंपटीशन ना करें विद ईच अदर, आपस में दो जो सीड्स हैं वो आपस में compete ना करें। अब डिस्टेंस पे रहेंगे, कंपटीशन करेंगे ही नहीं। सो दैट दे विल नॉट compete विद ईच अदर फॉर वॉट, इनको कोई प्राइस थोड़ी मिल रहा है, फॉर सनलाइट, वाटर भी लिख सकते हैं, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। सो ऑलराइट, सो ये कुछ चीजें थी जो सोइंग का पार्ट है। तो सोइंग के भी सेम उसी तरह से मॉडर्न और ट्रेडिशनल दो वेज हैं सोइंग के लिए। तो ट्रेडिशनल में आपका रहता है फ्लो है, ठीक है, और मॉडर्न मेथड में सोइंग के दैट इज सीड ड्रिल। ठीक है, इसमें ऐसे करके सेम जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के टाइम पे था, तो ऐसे ऐसे रहता है वो भी। इसमें हम सीड्स डालते हैं, ये खुद ब खुद एक गैपिंग में जो क्यारियां सी बनी होती हैं, जो पिट्स बने होते हैं, उनमें सीड्स को फेंकता जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम करेंगे इरिगेशन। सोइंग हमने कर लिया, फटाफट से रिवाइज करेंगे इसको। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सीड्स की, अगर प्लांटलेट्स ले रहे हैं तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। गैप जरूर रखना है उनके बीच में जब हम सीड्स को लगा रहे हैं, ताकि वो आपस में एक दूसरे से न्यूट्रिएंट, सनलाइट और वाटर के लिए कम्पीट ना करें। सो नेक्स्ट हम करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन होता क्या है, हम सब लोगों को मालूम है। इरिगेशन होता है कि पौधों को पानी देना। लेकिन जब मैं अपने घर में लगे प्लांट्स को पानी दूंगी तो वो
थोड़ा पानी देना है, इनको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है, जो मैं एक स्पेशल क्रॉप लगा रही हूँ उसको। तो इसके लिए होता है कि बेसिकली प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टाइम टू टाइम इज नॉन एज इरिगेशन। ठीक है, टाइम टू टाइम जो हम प्लांट्स को पानी देते हैं उसे इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, सो इरिगेशन के भी जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में हमारे पास हैं, हमने देखा कि पहले ज़माने में क्या होता था, वेल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, कैनल्स होते थे, ठीक है, मोट बोलते थे वो, ठीक है, और टुल्लू पंप्स जो होते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर। आजकल क्या है, मॉडर्न में जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे हम पाइप्स से भी पानी देते हैं और एज वेल एज हमारे पास मोटर्स हैं। ठीक है, तो मॉडर्न में बेसिकली दो हमें पढ़ने हैं, एक है ड्रिप इरिगेशन, नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन जो है और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है, इसे बहुत इजी वे से हम करेंगे आज। तो मॉडर्न के दो जो मेथड्स हैं, वन इज ड्रिप एंड अनदर इज स्प्रिंकलर। तो देखो, ड्रिप जो वर्ड है ये ड्रॉप से बना है, ड्रिप इज डिराइव्ड फ्रॉम ड्रॉप। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप, वन ड्रॉप एक प्लांट को या एक ट्री को हम पानी देते हैं, दैट इज अंडर ड्रिप इरिगेशन। इसमें रहता क्या है, एक सपोज ये एक वेल है या कुछ भी पानी का सोर्स है जहाँ पे मेरी मोटर लग रखी है। ठीक है, दिस इज मोटर, दिस इज मोटर। तो ये क्या हो रहा है, अब इस मोटर से मैंने एक पाइप लगा रखी है। तो ये सपोज कि मेरा यहाँ पे प्लांट है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे मैंने अपनी पाइप्स यहाँ पे एंड कर रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे पानी जाएगा, इसे टपक सिंचाई कहते हैं हिंदी में। तो धीरे धीरे पानी जाएगा, तो वन ड्रॉप वाटर जो है वो वन ड्रॉप धीरे 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 मेरे ईच प्लांट को मिलता जाएगा। ठीक है, एकदम प्रेशर से नहीं आएगा, इसमें धीरे 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 मिलेगा। तो ये चीज कहाँ सक्सेसफुल होगी, जहाँ पे ट्रीज लगे होंगे, बेसिकली फ्रूट्स के, जैसे कि मैंगो का हो, एप्पल का हो, तो ट्रीज में। ठीक है, ट्रीज में। और उसके बाद इधर हम बात कर रहे हैं स्प्रिंकलर की। तो होता क्या है, इसमें एक पंप लगा है, परपेंडिकुलर पाइप है उसके साथ अटैच। ठीक है, ऐसे पंप के साथ, उसके बाद ये सारे ट्रीज के साथ में अटैच्ड है, और फिर ये आगे ड्रॉप बाय ड्रॉप सबको पानी दे रही है, सब प्लांट्स को कह सकते हैं, ट्रीज जो छोटे बेबीज हैं अभी। और इसमें नोट डाउन करने के लिए आप नोट्स ले सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट से। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन चाहिए, इसके पूरे एग्जांपल्स चाहिए, तो स्प्रिंकलर में भी सेम चीज़ है, एक वेल है या वॉट एवर द वाटर रिसोर्स जो भी है, पंप लगाया वहाँ पे, एक परपेंडिकुलर पाइप जा रही है, दिस वन इज द परपेंडिकुलर पाइप, ये ऊपर को जा रही है, दिस इज द पंप, और आई कैन से मोटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर पाइप ऊपर को जा रही है, उसके बाद इस पाइप से सेम एज इसमें जैसे किया था, एक बड़ी पाइप निकल रही है। ठीक है, लॉन्ग। तो ये मेरा सपोज सारा का सारा खेत है, इसमें प्लांट्स लग रखे हैं, ये सारी मेरी फसलें हैं, दिस वन। ठीक है, ये मेरी फील्ड है, इधर भी मेरी फील्ड है। ठीक है, दिस। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि ऊपर को उठी होंगी अब पाइप्स, ये मेन पाइप है ऐसे करके, और उसके ऊपर को एक पाइप उठी रहेंगी ऐसे, कितनी सारी। तो इसके ऊपर क्या रहता है कि नोजल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, तो जब मैं मोटर को ऑन करूंगी तो ये नोजल्स जो है ये घूमेंगी, और इन नोजल्स में ना होल्स रहते हैं, तो तब इनमें से पानी जो है वो जो शावर होता है उसके जैसे गिरेगा। ये ग्राउंड्स में भी रहता है, जैसे जिन ग्राउंड्स में सैंडी सॉइल हो तो उनको मिट्टी को बिठाने की जरूरत पड़ती है, तो सेम ये चीज जो है इसको ये यूज करते हैं अपनी खेती के लिए। इसमें ज्यादातर वेजिटेबल्स की जो है टाइप रहेगी, तब ये ज्यादा बेटर रहेगा कि जब उन्हें बारिश के जैसे जो है पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा हमने ट्रीज में ऐसा क्यों किया, अगर इसमें स्प्रिंकलर वाली यूज करेंगे बारिश के जैसे, तो जो पानी यहाँ पे गिरेगा पर्टिकुलरली वो तो काम आ गया, जो साइड पे गिरा वो काम नहीं आएगा, इसीलिए हम इसमें ड्रॉप वाली यूज करते हैं। इसमें हम ड्रॉप वाली इसीलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जो
वेजिटेबल्स है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में है कि इतनी सारी पाइप्स और अकेले अकेले प्लांट तक, और इसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। इस 6 महीने में मैंने कोई और वेजिटेबल लगाई है, नेक्स्ट 6 महीने में मैं कोई और लगाऊंगी, तो दोनों के बीच का जो गैपिंग और डिस्टेंस का जो रहता है हमारा एस्पेक्ट, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे रेन वाली दे रखी है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें गैपिंग्स बहुत थोड़ी सी कम ही रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, बट ट्रीज के बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने मॉडर्न में से ड्रिप भी किया और स्प्रिंकलर भी किया। दोनों की डेफिनेशंस चाहिए, दोनों के मेन पॉइंट्स चाहिए, स्प्रिंकलर और ड्रिप के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। पार्ट 3 में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे इरिगेशन के बाद का स्टेप जो है वो करेंगे पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच।